हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं से पाठ्यक्रम पुस्तक स्पर्श भाग 2 के गद्य भाग से पाठ 8 कारतूस पढ़ेंगे, जिसके लेखक हबीब तनवीर जी हैं। हबीब तनवीर जी द्वारा लिखा गया यह पाठ एक सच्ची घटना पर आधारित है और जब भी हम गुलाम भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें 1857 की क्रांति की बात याद आती है या उसके इर्द गिर्द घूमने वाली घटनाएं याद आती हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि 1857 से भी पहले यानी 1799 में वज़ीर अली खान द्वारा अंग्रेज़ों से बगावत शुरू कर दी गई थी। अब ये वज़ीर अली कौन थे, इसी के बारे में हबीब तनवीर जी ने इस पाठ में लिखा है। ये कितने बहादुर थे, ये हम इस पाठ के ज़रिए जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं पाठ का सार। हाँ जी, कारतूस जो पाठ है इसमें पात्र हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। ये 4 पात्र जो हैं वो इस पाठ में है, जिनके इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर या इन्हीं की हमें बात कही या बताई जाएगी। अवधि जो है वो है 5 मिनट, मतलब 5 मिनट में ही ये घटना घटी थी। ज़माना क्या था, सन 1799 का, और समय रात्रि का। स्थान क्या था, गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। 2 अंग्रेज़ बैठे बात कर रहे हैं और कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी जो है वो छिटकी हुई यानी फैली हुई और अंदर लैंप जल रहा है। इस पाठ में एक ऐसे जांबाज सिपाही या शूरवीर के कारनामों का वर्णन किया गया है जिसका केवल एक ही लक्ष्य था, क्या, अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालना। तो जो आपको पता ही है बच्चों, जो अंग्रेज़ थे वो हमारे देश में क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे, ठीक है। लेकिन उनके जो इरादे थे वो केवल व्यापार करने के ही नहीं थे। धीरे धीरे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने सभी रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था और उनकी नीयत की उजागर होते ही अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान के खदेड़ने के प्रयास भी जो थे वो शुरू हो गए थे। हाँ जी, कर्नल और लेफ्टिनेंट आपस में वज़ीर अली के कारनामों की बात करते हुए कहते हैं कि वज़ीर अली ने अंग्रेज़ों की नाक में जो है वो दम कर रखा है और उसको देखकर उन्हें रॉबिन हुड की याद आ जाती है। रॉबिन हुड है जो ये अंग्रेज़ों का सामान, रुपए पैसे वगैरह लूट कर जेवर वगैरह गरीबों में बांट देता था और इसने मतलब अंग्रेज़ों की नाक में इतना दम कर दिया था कि अंग्रेज़ों को मतलब बाहर छोड़कर जाना ही पड़ा। तो उनको ये याद आती है, उनको वज़ीर अली को देखकर उनको रॉबिन हुड की याद आ जाती है, क्योंकि वज़ीर अली भी इतना ही बहादुर था। फिर कर्नल लेफ्टिनेंट को सादत अली यानी वज़ीर अली के चाचा के बारे में बताता है कि किस तरह वो वज़ीर अली के पैदा होने से दुखी था और अंग्रेज़ों का मित्र बन गया था। अवध के सिंहासन पर बने रहने के लिए उसने अंग्रेज़ों को अपनी आधी दौलत और 10 लाख रुपए दिए थे। लेफ्टिनेंट को जब ये पता चलता है कि हिंदुस्तान के बहुत से राजा, बादशाह और नवाब अफ़गानिस्तान के नवाब को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तो लेफ्टिनेंट की बातों में हामी भरते हुए कर्नल कहता है, मतलब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो कंपनी ने जो कुछ हिंदुस्तान में हासिल किया है, प्राप्त किया है, वह सब कुछ उसको गंवाना पड़ेगा। कर्नल की बातों को सुनकर लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि वज़ीर अली की जो आज़ादी है वो अंग्रेज़ों के लिए एक खतरा है, इसीलिए अंग्रेज़ों को किसी भी तरह वज़ीर अली को गिरफ्तार करना ही चाहिए। कर्नल कहता है तभी तो वह अपनी पूरी फ़ौज को लेकर उसका पीछा कर रहा है और वज़ीर अली उनको सालों से धोखा दे रहा है। वज़ीर अली बहुत ही बहादुर आदमी है। वज़ीर अली ने कंपनी के एक वकील की हत्या भी की है। कर्नल ने हत्या की घटना का वर्णन करते हुए कहा कि वज़ीर अली को उसके पद से हटाने के बाद अंग्रेज़ों ने वज़ीर अली को बनारस भेज दिया था। कुछ महीनों के बाद गवर्नर जनरल वज़ीर अली को कोलकाता में बुलाने लगा। वज़ीर अली ने कंपनी के वकील से शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता बुला रहा है।
वकील ने वज़ीर अली की शिकायत पर कोई गौर नहीं किया और उल्टा वज़ीर अली को ही बुरा भला कहने लगा, क्योंकि जो वह वकील था वो अंग्रेज़ों की साइड से बोल रहा था। वज़ीर अली के दिल में तो पहले से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ नफ़रत कूट कूट कर भरी हुई थी और वकील के इस तरह के व्यवहार ने वज़ीर अली को गुस्सा दिला दिया और उसने चाकू से वहीं वकील की हत्या कर दी। कर्नल लेफ्टिनेंट को समझाता है कि वज़ीर अली किसी भी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है। वहां पहुंचकर उसकी योजना है कि वह अफ़गानिस्तान का हिंदुस्तान पर हमले का इंतज़ार करेगा, अपनी ताकत को बढ़ाएगा, सादत अली को सिंहासन से हटाकर खुद अवध पर कब्ज़ा करेगा और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालेगा। अंग्रेज़ी फ़ौज और नवाब सादत अली खां के सिपाही बहुत सख्ती से वज़ीर अली का पीछा कर रहे हैं। अंग्रेज़ी फ़ौज को पूरी जानकारी है कि वज़ीर अली जंगलों में कहीं छुपा हुआ है। लेफ्टिनेंट कहता है कि घोड़े पर सवार आदमी सीधा अंग्रेज़ों के तंबू की ओर आता मालूम हो रहा है। लेफ्टिनेंट कहता है कि जो घोड़े पर सवार आदमी है वो सीधा अंग्रेज़ों के तंबू की ओर, खेमा क्या होता है तंबू, की ओर आता हुआ मालूम हो रहा है। घोड़े की जो टापों की आवाज़ है, उसकी जो पैरों की आवाज़ है वो बहुत नज़दीक आकर रुक जाती है। सिपाही अंदर आकर कर्नल से कहता है कि वह सवार उससे मिलना चाहता है। कर्नल सिपाही से उस सवार को अंदर लाने के लिए कहता है। कर्नल सवार से आने का कारण पूछता है। सवार कर्नल से कुछ कारतूस मांगता है और कहता है कि वज़ीर अली को गिरफ्तार करना चाहता है। यह सुनकर कर्नल सवार को 10 कारतूस दे देता है। कितने कारतूस? 10 कारतूस दे देता है। और जब सवार से उसका नाम पूछता है तो सवार अपना नाम वज़ीर अली बताता है और कहता है कर्नल ने उसे कारतूस दिए हैं, इसलिए वह उसकी जान को बख्श रहा है। इतना कहकर वज़ीर अली बाहर चला जाता है। घोड़े के टापों की आवाज़ों से लगता है कि वह दूर चला गया है। इतने में लेफ्टिनेंट अंदर आता है और कर्नल से पूछता है कि वह सवार कौन था। कर्नल अपने आप से कहता है कि वह तो एक ऐसा सिपाही था जो अपनी जान की परवाह नहीं करता और आज ये कर्नल ने खुद देख लिया था। मतलब आज तक तो वो लोगों की मुंह से सुनता आया था उसकी बहादुरी किससे, आज उसने खुद वज़ीर अली की बहादुरी को देख लिया था। तो इसी तरह वो उसको लेफ्टिनेंट को भी बताता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको कारतूस पाठ जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आप सब ने घर जाके अच्छे से इस पाठ की रीडिंग करनी है और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो नोटबुक पे लिखने और याद करने हैं। धन्यवाद।